हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो रेडी हो आप। कहानी है एक गरीब परिवार की। किसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम मंगू था। मंगू की पत्नी ने 4 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे मंगू जितनी बार देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छुपा पा सका और परेशान स्वर में बोला, 4 बच्चे पहले से ही हैं और अब ये आ गई। मैं ठहरा गरीब मामूली सा कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। मंगू की पत्नी उसके बातों का क्या जवाब देती। कभी वो मंगू को देखती, कभी अपने बच्चों की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है। मंगू अपने घर के आगे जो बैठा हुआ था, तभी एक बड़ी सी गाड़ी मंगू के घर आकर रुकी। उस कार से बहुत ही अमीर व्यक्ति, जिसका नाम हरिशंकर सिन्हा था, उतरे और उसके पास आए और बोले, क्या तुम्हारे यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है। उसकी बात सुनकर मंगू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और कहा, कन्या? हाँ, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। तब हरिशंकर सिन्हा ने कहा, क्या तुम कन्या मुझे दे सकते हो, मैंने संतान हूँ। सुनकर मंगू उन्हें देखा और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, बहुत ही गरीब हूँ, किसी तरह 2 वक्त की रोटी जमा कर पाता हूँ। ऐसे में मैं उसी किस तरह की खुशी दे सकता हूँ। आप मेरे पास भगवान बनकर आए हैं। और मंगू अपनी बेटी उसे दे देता है। हरिशंकर ने बच्ची को लिया और निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। हरिशंकर ने अपनी कार पुल के ऊपर रोकी और बच्ची को गोद में लेकर कहा, मैं अपने बेटे के भाग अपने हाथ से लिख रहा हूँ। मैं आज मिटा रहा हूँ उसके भाग का लिखा हुआ हर को। कहकर बच्ची को पुल के नीचे गिरा दिया। हरिशंकर एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वे सबका भाग पढ़ते थे और बदल सकते थे। कुछ दिन पहले की बात है। हरिशंकर अपने बेटे का कुंडली देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके बेटे का विवाह गरीब मजदूर की बेटी के साथ लिखा है। उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता। उसने अपनी आंख बंद की और उस बच्ची को देखा और बोला, मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर वो बच्ची पानी के बहाव के साथ बह रही थी। तभी उसी गांव की मछुआरे की पत्नी बिमला जाल डाल रही थी। नदी में उसने देखा, उसकी नज़र बच्ची पर पड़ी जो जोर जोर से रो रही थी। बिमला ने कहा, ये किसकी बच्ची है, किसने पानी में फेंक दिया। बिमला ने उसे पानी से निकाला और गले से लगा लिया और कहा, क्या हो गया मेरा बेटा, क्यों रो रहा है। मैं हूँ ना तेरे लिए, मत रो मेरा बेटा। बिमला का इस दुनिया में कोई नहीं था। बिमला ने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम मीरा रखा। धीरे धीरे समय उड़ता गया। मीरा अब 21 की हो गई थी और बिमला की मौत भी हो गई थी। और उधर हरिशंकर का बेटा भी जवान हो गया था। समय तीव्र गति से बीतते जा रहा था। तभी अचानक एक दिन हरिशंकर का बेटा नाव की सवारी कर रहा था कि मौसम अचानक से खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी। तेज बारिश के साथ आसमान काला पड़ने लगा। तूफान और बारिश बहुत तेज होने के कारण उसकी नाव डूबने लगी है। रामशंकर कुछ देर तक हाथ पांव मारता रहा, फिर बेहोश हो गया और लहरों के साथ बहने लगा। तभी मीरा उस समय नदी में मछली पकड़ने आई थी, लेकिन बारिश के कारण वापस लौटने का सोची। उसी समय उसकी नज़र रामशंकर पर पड़ी
बोली, अरे ये कौन है? और मीरा उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी और उसकी जान बचा ली। रामशंकर को जब होश आया तो उसने खुद को मीरा के घर पाया। होश आते ही मीरा ने उसे सारी घटना बताई। रामशंकर का दिल प्यार से भर गया। उसने अपने प्यार का इजहार कर दोनों ने कुछ दिन बाद शादी कर ली। शादी के बाद रामशंकर मीरा को लेकर घर पहुंचा और हरिशंकर को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर हरिशंकर को अपने किए का पछतावा हुआ और उसने हाथ जोड़कर दोनों से माफ़ी मांगी। तो बताइए कैसा लगा मेरा कहानी।